गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 10th में इस बार बोर्ड्स में टर्म 2 में रिटन फॉर्मेट की बात करी गई है। दोस्तों, सिंस लास्ट पैंडमिक थिंग्स हैव चेंज्ड। राइटिंग हैबिट्स थोड़ी कम हो चुकी है, बट वी एट पर्सनल ट्यूटर आर रेगुलरली कीन to help our students out, and we have been receiving a lot of requests and many responses via our students who have been going ahead and sending their messages to us. दोस्तों, today the topic that I'm going to discuss is paragraph writing. Paragraph writing मतलब आप लोगों को आर्टिकल या पैराग्राफ वगैरह कुछ लिखने के लिए दे दिया जाता है, तो आप उस पर किस तरीके से अपने थॉट्स लिखते हैं, क्या वर्ड्स लिखते हैं, क्या चूज करते हैं। दिस इज अ वीडियो अबाउट दैट। लेट अस अंडरस्टैंड। सबसे पहले आप एक चीज समझिए, जब हम पैराग्राफ लिखते हैं, कुछ भी हम एक लेटर लिख रहे हैं, तो पैराग्राफ ब्रेक्स क्यों लगाते हैं? हर पैराग्राफ के बीच में ब्रेक्स क्यों लगाते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए, उसके पहले लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज अ पैराग्राफ। एक पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। यस, वी नो दैट it is a group of sentences that actually gives out a clear and main idea. एक main idea दे देता है। सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन किसी टॉपिक के बारे में प्रोवाइड करने के लिए पैराग्राफ दिया जाता है। एक चीज़ है, उसके लिए 4-5 लाइनें दे दिए, दे प्रोवाइड एन इन्फॉर्मेशन। ये एक बड़े कॉम्पोजिशन का पार्ट रहता है, बट पैराग्राफ इज स्पेसिफाइड ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, becoming a part of that elongated composition, and एक मिनिएचर ऐसे के समान होता है पैराग्राफ राइटिंग। अगेन, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो इट इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस इन विच वन सिंगल मेन आइडिया इज डेवलप्ड। ये मेन चीज़ है दोस्तों। ज़्यादातर ही मैं आपको इसी चीज़ के बारे में बोलूँगा, दैट इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस इन विच वन सिंगल मेन आइडिया इज डेवलप्ड। एक सेंटेंस का ग्रुप होता है जो एक थ्योरी को प्रूव करते हैं। ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके। क्यों लिखा जाता है पैराग्राफ? सबसे पहले ये लिखा जाता है कि हम इसकी प्रैक्टिस इसलिए करते हैं कि हम अपने थॉट्स को पहले डिज़ाइन कर लें। पैराग्राफ लिखते समय हम ओपिनियंस एंड फैक्ट्स को ठीक से एक्सप्रेस कर पाएँ। हमारी राइटिंग स्किल्स, आज के इस प्रोजेक्ट का अगर मैं आज के इस वीडियो का मेन क्रक्स बताऊं तो ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोग अब राइटिंग स्किल्स, एक्यूरेट वर्ड्स, इनफैक्ट बेटर लिटरेरी वर्ड्स को यूज करके आप यहाँ पे फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन या रिपोर्ट लिख पाएँ। अगर मैं पैराग्राफ के बारे में आपको बताऊं तो इसका लेआउट इस तरीके से होता है। एक हेडिंग होती है। हेडिंग में कोई लंबे सेंटेंसेस नहीं होते हैं। हेडिंग इज प्रिसाइज ऑफ फ्यू वर्ड्स, दैट्स इट। बॉडी होती है, पेज, ये लाइन ब्रेक है, उसके बाद में बॉडी होती है। बॉडी में फिर पैराग्राफ राइटिंग रहती है। दोस्तों, इसमें कुछ चीज़ें समझना चाहिए। हेडिंग शुड बी कैची एंड नॉट मोर देन 5 or 6 वर्ड्स। हेडिंग जो होती है वो थोड़ी सी कैची होनी चाहिए। 5-6 वर्ड से ज़्यादा की हेडिंग कभी नहीं होती है दोस्तों, otherwise it loses the interest of any person. So you have to keep this thing in mind. You can go as creative as you want with this, just make sure you do not devote much time out in exam. आप हेडिंग बहुत अच्छी चूज़ी दे सकते हैं, कैची दे सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना टाइम का। 90 मिनट्स रहते हैं, उसके अंदर आपको पेपर करना रहता है। सो थिंग्स बिकम अ बिट टफ। अगेन, बॉडी होती है आपकी पूरी पैराग्राफ की डिस्क्रिप्शन। आपको जो जो चीज़ें लिखना है वो सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको नहीं देना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। पैराग्राफ के टाइप्स होते हैं डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, एक्सपोजिटरी एंड परसुएसिव। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्या होता है दोस्तों? ये सवाल मुझसे इनफैक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेरे स्टूडेंट्स, लखनऊ यूनिवर्सिटी अगर मैं बात करूँ तो यूपी के काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स हैं, महाराष्ट्र के मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, राजस्थान के काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, वो मुझसे पूछते हैं क्योंकि क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं स्पेसिफिकली डिस्क्रिप्टिव। तो राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। भाई डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्या होता है?
अभी तक हम लोगों ने पैराग्राफ के बारे में सिर्फ कुछ चीज़ें सीखी है कि पैराग्राफ मतलब हमारे दिमाग में जो चीज़ें आए लिख दो, लेकिन टू ग्रैब द मार्क एंड टू बिकम अ वेरी गुड राइटर यू नीड टू नो व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ दीज थिंग्स. डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता है वो पैराग्राफ जिसमें आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं. नरेटिव जो होता है, नरेटिव इज एक्सप्रेशन, यू एंटरटेन, यू एक्चुअली गिव आउट अ डायलॉग ऑफ योर्स, वो नरेटिव होता है. आपकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि आदमी को ऐसा लगे कि वो आपके सामने बैठ के आपको सुन रहा है. डिस्क्रिप्टिव में ऐसा होना चाहिए कि वो किसी जगह को इमेजिन करने लग जाए, डिस्क्राइब कर रहे हो आप. एक्सपोजिटरी इज टू एक्सप्लेन और टू गो अहेड एंड इन्फॉर्म अबाउट सर्टन थिंग. यू आर गिविंग आउट अ न्यूज़, you are exposing an information, you are providing an information to someone, so you need to explain what had happened. That is the most important thing. Then comes persuasiveness. persuasive paragraph होते हैं जो influential होते हैं. You need to know about these arts because paragraph writing में ये चीज़ें बहुत important रहती है. In fact फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है. अब परसुएसिव इसलिए होता है क्योंकि आपको कुछ लोगों को खींचना है, आपको परसुएट करना है, एक माइंडसेट डेवलप करना है. गो टू द करंट मीडिया हाउसेज नाउडेज. आप अभी जानते हैं FB पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे कितने टेक्स्ट चलते हैं. टू जस्ट गो अहेड एंड चेंज द ह्यूमन माइंडसेट. दिस ऑल स्टार्टेड लॉन्ग बैक इन US when they started building brands based upon sort of persuasive paragraphs. एक स्टोरी देते हैं किसी की, एक परसुएसिवनेस होता है, लाइफ स्टोरी बताते हैं किसी की, उसने ये कंपनी ज्वाइन करी, सो मैनी MLMs एंड वगैरह चीज़ों में ये सब चीज़ें आ जाती है. अब राइटिंग प्रोसेस को भी समझ ले दोस्तों. राइटिंग प्रोसेस में इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं गोटेप, GODEP. गोटेप इज गैदर इंफॉर्मेशन, बट वॉट इन्फॉर्मेशन? रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन. ऐसा नहीं कि आप लंदन के वेदर के बारे में लिख रहे हैं तो सहारा का टेम्परेचर चार्ट लेकर आ गए. गेटिंग द पॉइंट. यू हैव टू ऑर्गेनाइज द इन्फॉर्मेशन. मतलब आपको एक मीनिंगफुल सीक्वेंस बनाना पड़ता है. इस ही सीक्वेंस में ये इन्फॉर्मेशन चलेगी, इस सीक्वेंस में इन्फॉर्मेशन चलेगी. आपको सीक्वेंस वाइज करना रहता है. ऐसा नहीं होता है. सी, there is a sequence, there is always a sequence of doing things. If you don't do things in that sequence, things may really go haywire. So you need to understand this thing very importantly. Drafting, आपको पहले एक रफ ड्राफ्ट बनाना रहता है. एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता. सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. यू नीड टू रिमेंबर दैट. यू नीड टू एडिट. आपको बार बार रिविजन करना रहता है. आप एग्जाम में भी लिख ले तो मैं एक बार कहूँगा कि आप एक बार उसे रिवाइज कर लें, क्योंकि आप रिफाइन करते हैं उसको. You can refine it by revising it. And finally publishing it. That means writing it down, the final version. Next अगर हम देखें तो एक अच्छे पैराग्राफ के कुछ फीचर्स होते हैं. क्या फीचर्स होते हैं? फर्स्ट इज यूनिटी. यूनिटी मतलब ये है कि पूरे पैराग्राफ में आप एक ही थीम पे चल रहे हैं. यू कैन जस्ट रीड इट एंड गेट इट आउट, बट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू दैट पूरे पैराग्राफ में आपको एक ही थीम फॉलो करना है. यू शुड नॉट बी डेविएटिंग फ्रॉम योर थीम, क्योंकि आप थीम से अगर डेविएट हुए दैट मीन्स आपने अपने पैराग्राफ को सच में रूइन कर लिया है. कनेक्टिविटी होनी चाहिए. एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि एक सेंटेंस अगर दूसरे सेंटेंस से वेल कनेक्टेड नहीं रहा तो रीडर अपने आप को उसमें कनेक्टेड फील नहीं करता है. रीडर के लिए सडनली चीज़ें जो होती है वो एकदम हेवायर हो जाती है. दे सडनली फाइंड इट कि चीज़ें बदल रही है, गड़बड़ सी एक हो रही है. दैट इज़ व्हाट हैज़ टू बी डन. आइडिया क्या होता है? पैराग्राफ के लिखते समय कुछ आइडियाज़ होते हैं, कुछ आइडियोलॉजी आप फॉलो कर सकते हैं. सर्टन आइडियोलॉजी दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. यू कैन प्रोवाइड योर आइडियाज़, यू कैन प्रोवाइड योर फीडबैक एज वेल. कंक्लूजन होता है पैराग्राफ एंडिंग में, आपको एक कंक्लूजन देना रहता है, मतलब आउटकम. व्हाट एग्जैक्टली इज़ द कंक्लूजन, व्हाट एग्जैक्टली इज़ द आउटकम, वो लास्ट सेंटेंस में आ जाता है. पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ में आपको ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें तो रहती है, बस इसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखने की होती है. यू नीड टू समराइज द होल थिंग इन प्री कंसेप्चुअल वे. आपको कौन से सेंटेंसेस लिखना है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो होता है, ओपनिंग सेंटेंस होता है, दैट इज़ द फर्स्ट सेंटेंस. इट हैज़ टू बी
you know, like catchy. You can use a famous quote or anything, कोई सी फेमस प्रोवर्ब वगैरह ले सकते हैं आप, जिससे लोग अपने आप को कनेक्टेड फील करें. अगर मैं दूसरी चीज़ें बोलूँ तो ओपनिंग सेंटेंस के बाद में आते हैं सपोर्टिंग सेंटेंसेस, जो सेंटेंस से कनेक्ट रहते हैं, और इन सेंटेंसेस के अंदर कुछ डिटेल्स आप डाल सकते हैं, डेटा, फैक्ट्स, बातें, एक्सपोजर की जो बातें होती हैं वो आप यहाँ बता सकते हैं. कंक्लूजन आता है, दैट इज द लास्ट सेंटेंस. लास्ट सेंटेंस शुड क्लोज द पैराग्राफ. इट शुड बी काइंडा दैट लुक्स कि नहीं ठीक है अब ये हो गया है खत्म, नाउ द पैराग्राफ इज ओवर. शुड नॉट कीप ऑन लिंगरिंग इट. वो एक एंकर इट देख के सोचने मजबूर कर दो, वो वाली बात नहीं होती दोस्तों. वो चीज़ें बहुत गलत सी हो जाती है. ठीक है, कुछ पॉइंट्स रिमेंबर करने रहते हैं हमको. सबसे पहले पैराग्राफ को हम लोग को स्टाइल और कोहेरेंसी, मतलब उसका कितना सपोर्ट और कनेक्शन है टॉपिक के साथ में, वो चीज़ देखनी चाहिए. टेंसेस और पर्सन कौन से होने चाहिए. अगर हमने उसको प्रेजेंट टेंस में लिखा तो प्रेजेंट में ही लिखो, पास्ट टेंस में मत जाओ या फ्यूचर में मत घुसो. ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इसके बाद में अगर हम देखें तो बिगिनिंग में कुछ ऐसे सेंटेंसेस जैसे कि आई थिंक, नहीं बॉस, यू आर नॉट हियर टू गिव योर वर्डिक्ट, यू आर हियर टू प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन. सो यू थिंक से किसी को कोई मतलब नहीं होता है. हमारी मेंटालिटी से सिर्फ हमें ही मतलब होता है दोस्तों, दुनिया को नहीं होता है. सो पैराग्राफ राइटिंग में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, दैट यू हैव टू अवॉइड दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस दैट आई थिंक और समथिंग लाइक दैट. अगर आप बिगनर हैं तो आप यू शुड स्टिक ऑन सम शॉर्ट एंड टू द पॉइंट सेंटेंसेस. You don't have to go ahead and like write the whole Ramayana or Mahabharata when you are doing something. You have to stick to the point, be to the point and then carry it on. So इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है that what you have to do. You need to have linkers. Linkers मतलब अगर आप cause and effect डाल रहे हैं तो you have to go ahead and use such words such as a result, because, hence, since, so. अगर हम इंपॉर्टेंस देखें तो यहाँ पे हम ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. अगेन सिमिलैरिटी के लिए वर्ड्स हैं, डिफरेंसेस, प्लेसेस, टाइम के लिए वर्ड्स होते हैं. फाइनली मतलब फाइनली एट द एंड यू कैन यूज द वर्ड्स सच एज फाइनली एंड ऑल. दीज आर सम थिंग्स. लिंकर्स को अगर हम देखें, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट द सेंटेंसेस, सो हाउ यू कैन लिंक द टॉपिक्स. दीज आर द टॉपिक्स, दीज आर द वर्ड्स दैट यू कैन यूज टू लिंक द टॉपिक्स. अब हम समझते हैं स्ट्रैटेजीज पैराग्राफ लिखते समय. अगर हम किसी पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो सर्टन थिंग्स कैन बी रिटन. उसका फिजिकल अपीयरेंस, उसकी हैबिट्स, उसके प्रोफेशन, उसकी क्वालिटीज़, उसकी कुछ ट्रेट्स, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे बता सकते हैं. हमें वॉइस जो रखना है वो एक्टिव और पैसिव वॉइस. अगर एक्टिव में है तो एक्टिव पैसिव दोनों यूज़ कर सकते हैं हम लोग. इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप ये लिखेंगे. इसमें हमें कोई फ्यूचरिस्टिक या प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं, ही इज़ गोइंग ऑन, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको एक नॉर्मल चीज़ लिखना है. इसको बहुत सिंपल रखना है. एग्जाम्पल्स कॉन्क्रीट होने चाहिए और एनेक्डोट्स जो होते हैं वो भी कॉन्क्रीट होने चाहिए. अचीवमेंट्स वगैरह के बारे में हम बता सकते हैं. दीज आर द थिंग्स. अब यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो इससे बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आते हैं लाइक राइट अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑफ योर लोकेलिटी. Wow, nice question. I really love it. Your friend could not attend the marriage of your sister. He desires to know about the groom from you. Describe the groom to your friend in about 100 words. ये question CBSE देता है दोस्तों. So don't feel baffled up कि ये कैसे questions हैं. Again, a suspicious character is hanging around in your locality. Describe the character to the police. This is something really good. So just go ahead and find it out. Physical features अगर हमको किसी के दिखाने हैं तो हम arms, bearing, build, cheekbones, cheeks, chin, उसके constitution, किस तरीके से उसका built up है, ear, eyelashes, eyebrows, इन सब चीज़ों के लिए आप ये words यूज़ कर सकते हैं. vocabulary है यहाँ पे पूरी. मैंने अपने वीडियो में आप लोगों के लिए vocabulary यहाँ पे दे के रखी है. You can just go ahead and follow on. You can use this vocabulary very nicely to just keep a track of what exactly words you can use, which words you can use for what sort of things. तो जब मुझे डिस्क्रिप्शन देना है किसी के बारे में तो मैं इस तरीके से डिस्क्राइब करूँगा. अब यहाँ पे मुझे पर्सनालिटी टाइप को अगर डिस्क्राइब करना है तो पर्सनालिटी मतलब पॉजिटिव पर्सनालिटी होती है. उसमें आप अपीलिंग, एलिगेंट, नीट, बिहेवियरल पर्सन, इस तरीके से आप दे सकते हैं. दीज आर ऑल द सिनोनिम्स दैट यू कैन यूज इन पॉजिटिव पर्सनालिटी. नेगेटिव पर्सनालिटी में unappealing, shabby, clumsy,
स्टबी, इस तरीके के वर्ड्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे उनके सिनोनिम्स हैं, जैसे गॉडी, गॉकी, गीकी, गैस्टली, नाली. These are the words that you can really go ahead and use up, my friends. Again, these are the examples of 2 paragraphs. My teen sister. My favorite little sister is Belen. She's 16 years old. She's 1.5 meter tall, has long, wavy, shiny brown hair. She's very cute and beautiful. Has a fine skin texture. It reminds me of the color of coffee with milk. Wow, this is too much. Now, this is like really beautiful. You are going ahead and describing a person. Let's have a look at my best friend Barun. Barun has been my best friend since we were in primary school. ओपनिंग लाइन इतनी बढ़िया है कि आदमी पढ़ने पे मजबूर हो जाता है, क्योंकि ओपनिंग लाइन में ऐसा डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि वरुण मेरा बचपन से बेस्ट फ्रेंड रहा है. मैं प्राइमरी स्कूल में था तब से ये मेरा बेस्ट फ्रेंड रहा है. अभी प्रॉबेबली मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, आई एम इनटू माय पोस्ट ग्रेजुएशन, और मैं अपने एक फ्रेंड के बारे में जिससे मैं सालों पहले मिला हूँ और हमारी दोस्ती कायम है, उसके बारे में बोल रहा हूँ. सो दीज आर द थिंग्स. ही ऑलवेज वेयर्स कैजुअल क्लोथ्स इन अ वेरी मेसी वे. वाओ, ही वेयर्स कैजुअल क्लोथ्स इन अ मेसी वे. तो यहाँ पे हमने उसका ट्रेट भी बता दिया. भाई उसे कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, बंदा दिल का हीरा है, लेकिन ऑल्सो सॉर्ट ऑफ थिंग्स, यू नो, इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ मूवी डायलॉग. सो दीज आर सर्टन थिंग्स. अगर ये पैराग्राफ हो गया आपका एक पर्सन के बारे में. ये एक डिग्निटरी है, विक्रम साराभाई. यस, फेमस पर्सन. इनके लिए अगर आप देखेंगे तो वर्ड्स जो कि यहाँ पे चूज किए गए हैं, तो उस तरीके से अगर हम देखें, बिकॉज ही वॉज द पर्सन हु वॉज बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेंटर इन थुम्बा. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट लॉन्ग टाइम बैक. अभी वॉश आउट हो चुका है, जैसा आई अंडरस्टैंड, पिछले 2 साल के अंदर. अगर हम यहाँ पे बात करें तो वर्ड सच एज कमेमोरेट, किसी को अगर हम रिस्पेक्ट देते हैं, किसी को कुछ रिवॉर्ड देते हैं, तो कमेमोरेट इज द राइट वर्ड. ग्रेटर हाइट्स, these are the certain words that we have used. Industrious, these are the words. He was an industrious, and science, mathematics were his favorite subjects. He was industrious, मतलब he was a person who was always looking forward with a big mentality. छोटे मोटे काम नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ देखना, लार्ज आइडियोलॉजी रखना. He presided over the 14 sessions of International Atomic Energy Commission. Presided over मतलब he was president और the chief dignitary, the chief person behind this thing. So इस टाइप के एग्जाम्पल्स आते हैं पैराग्राफ में. ये हो गया आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन. नाउ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्लेस, ये थोड़ा सा मैटर बदल जाएगा. डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्लेस के अंदर दोस्तों यू हैव टू मेंशन द लोकेशन, डायमेंशंस, ये सब चीज़ें होनी चाहिए. You have to describe the geographical location, the city, type of people we find there, the dresses, food habits क्या चलती है वहाँ पे, cultural और social customs क्या है वहाँ के, लोग ज़्यादातर किस occupation में हैं, वो सब चीज़ें आ जाती है. Again यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं इसको, वहाँ का वेदर वगैरह, कुछ रिमार्केबल चीज़ कि वहाँ का वेदर साल भर या तो यहाँ बारिश होती रहती है. अमेजन जंगल को डिफाइन कर रहे हैं. एवरी डे इट रेन्स, yes, and the temperature is humid. उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ न्यूयॉर्क, yes, it rains every afternoon. So it happens, or every night it rains in New York because of that Grand Central, because of the garden. Yes, it's a geographical fact that it often it rains every night because that garden actually creates an atmosphere of its own. एक पूरा cycle, condensation और precipitation का cycle create करते हैं, so it rains out there. And simple present tense वगैरह होते हैं. क्वेश्चंस आते हैं, डिस्क्राइब योर हाउस टू अ पेन फ्रेंड, डिस्क्राइब द लाइब्रेरी टू ऑफ योर स्कूल, और डिस्क्राइब द जू ऑफ योर सिटी. इस तरीके से आप बता सकते हैं. एक इवेंट का अगर डिस्क्रिप्शन देना है तो इवेंट का डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा अलग रहेगा दोस्तों. इवेंट कब हुआ था, इससे सिंपल प्रेजेंट नहीं लगता है, ये पास्ट टेंस में बनता है. पास्ट टेंस से बनता है, यहाँ पे पैसिव वॉइसेस डिस्क्राइब की जाती है, एक्टिव वॉइस में नहीं बनता है, पैसिव वॉइस में होता है. इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि राइट अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑफ योर लोकेलिटी. जस्ट मोमेंट, इसमें क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे, लाइक दिस इज द प्रीवियस पार्ट. इसमें क्वेश्चंस हो जाएंगे, राइट अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मालवा उत्सव दैट वाज कंडक्टेड इन योर सिटी प्रीवियस मंथ और लास्ट वीक. राइट अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ द अकेडमी अवार्ड्स दैट वर कंडक्टेड लास्ट वीक इन लॉस वेगस. तो आप इस तरीके की एक रिपोर्ट या पैराग्राफ रेडी करके दिखा सकते हैं. अब यहाँ पर आता है इसके बाद में फाइनली क्लोजर.
So guys, यहाँ मैं आपको इतना बताना चाहूँगा that since this was a very long video, there would be many points that I may have missed or you may not have understood. So if you still have any doubts, we at Purcell Tutor are readily going ahead and contacting the kids back who are providing comments in the comment box. So if you have a doubt, तो please नीचे comment करना. We'll be going ahead and commenting you back and trying to contact you and solve the problems. If you have any suggestions for us also, so please do that. We have started that platform upon which we go ahead and complete the needs of the students based upon their suggestions. So thank you for attending the session. Take care. Bye-bye.